जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेयर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉब टेयर फैमिली में बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य पेपर थर्ड का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाली है। इससे पहले चैनल पे जो है 5 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन सारे प्रैक्टिस सेट को अगर नहीं जो है चेकआउट किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। एज अ रिवीजन के तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। बिकॉज़ ये जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं ला रहा हूँ ये आपके रिसेंट परीक्षा बेस्ड जो है प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप लोग जो है एक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को ले सकते हैं और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो बने रहिएगा वीडियो पे अंत तक। चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। देख सकते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इन्वेंटेड ईमेल, यानी ईमेल का आविष्कार किसने किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईमेल का आविष्कार जो किया गया था आपका बी ए शिव अय्यादुराई के द्वारा की गई है। बी ए शिव अय्यादुराई के द्वारा जो है ईमेल का जो है इन्वेंट किया गया है। अगर बात करें तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है 1978 में जो है इस प्रोग्राम को जो है इन्होंने लाया था। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, नाइट्रेट्स। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है बायो फर्टिलाइज़र के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका अमोनिया का जो यूज़ है वो आपका जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें से कौन सा जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी कीटहारी वनस्पति कौन सा है इसमें। तो यूट्रिकेलेरिया, फिर है आपका यहाँ पे सेक्यूया, जाइजेसिया, नोस्टोक और बारोफाइटा। तो इसमें से अगर कीटहारी वनस्पति की बात करें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया जो है एक कीटहारी पौधा है और ये मांसाहारी पौधे का एक वर्ग होता है। बात करें ये स्थलीय या जलीय प्रजातियों के रूप में ताज़े पानी या नमक मृदा में उत्पन्न होते हैं और सभी यूट्रिकुलेरिया मांसाहारी होते हैं और थैले जैसे जाल के माध्यम से छोटे जीवों को पकड़ते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिवर, देख सकते हैं कावेरी नदी जो है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से आरंभ होती है। तो कावेरी जो रिवर है आपका, द रिवर कावेरी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कावेरी रिवर जो है आपका अगर ओरिजिनेशन पूछा जाए तो ये कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में स्थित तलकावेरी केडोगु नामक स्थान से जो है ये निकलती है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यह नदी सामान्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु में दक्षिण और पूर्व की ओर प्रभावित हुई जो है दक्षिण पश्चिमी निम्न भूमिकाओं द्वारा दक्षिणी दक्कन के पठार से होकर गुजरती है और अंत में दो प्रमुख मुहाने द्वारा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये जो है कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करती है, इसको भी ध्यान से ध्यान रखिएगा। एस्टेप घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, यानी एस्टेपी जो घास स्थल है वो कहाँ पाए जाते हैं। एस्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन, तो ये आपके पाए जाते हैं रूस में। कहाँ पाए जाते हैं, रूस में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का अलग संविधान है। तो किस राज्य का जो है अलग संविधान है निम्न में से बताइए। तो वो आपका जम्मू कश्मीर का है, अरुणाचल प्रदेश का है या फिर सिक्किम का है।
तो अलग संविधान जो आपका जम्मू कश्मीर में लागू होता था, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हालांकि अभी रिसेंट की अगर बात करें तो 370 जो आर्टिकल था वो जो है विशेष राज्य का दर्जा देता था जम्मू कश्मीर को, जिसको जो है हटा दिया गया है। नेक्स्ट है ककरोच क्या है? तो ककरोच एक शाकाहारी है, सर्वाहारी है और रुधिरावाही है या मांसाहारी है? तो अगर यहाँ तिलचट्टा की बात करें, ककरोच की बात करें, तो ककरोच जो है एक ओमनीवोरस है, सर्वाहारी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन इनकम टैक्स इज, भारतीय आयकर है क्या है? एक डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, अप्रत्यक्ष और समानुपातिक, अप्रत्यक्ष और वर्धमान, अप्रत्यक्ष और वर्धमान, या प्रत्यक्ष और समानुपातिक। तो भारतीय इनकम टैक्स की अगर बात करें तो ये आपका आ जाता है डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव जो है टैक्स के रूप में ये आता है, यानी ऑप्शन जो है 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत यानी बिजली उत्पादित करता है? डायनेमो, वोल्टामीटर, संचारी, या फिर इलेक्ट्रोग्राफर्स। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, डायनेमो इज द इंस्ट्रूमेंट रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और डायनेमो जो है फ्राइडे के प्रेरक नियम जो था उसके द्वारा यांत्रिक घूर्णन को प्रत्यक्ष स्पंदित विद्युत धारा में परिवर्तित करने के लिए तार के घूर्णी यानी जो कॉयल कुंडली और चुंबकीय क्षेत्रों का प्रयोग करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1 बिलियन बाइट्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यानी 1 बिलियन बाइट्स लगभग इसके बराबर होते हैं। तो ये आपके जो बराबर होते हैं गीगाबाइट के। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में डैश से गठित होता है, यानी मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेनली कॉन्सिक्वेंटेड बाय ऑक्सीजन एंड आयरन। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड आयरन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेवार एक क्या है? अयस्क है या खनिज है? तो सिनेवार इज एन ओर और मिनरल ऑफ किसका? लेड का, मैग्नीज का, मालिब्डेनम का और मर्क्यूरी का। सो इसमें अगर देखिएगा तो आपका सिनेवार जो है आपका ये आपका जो है मर्क्यूरी का जो है और होता है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेड द लेड कैरेक्टर इन द मूवी बैंडिट क्वीन, यानी यहाँ पे लीड कैरेक्टर पूछ लिया है, इस मूवी के लीड कैरेक्टर कौन थी, मुख्य भूमिका को किसने निभाई थी? तो रूपा गांगुली, संगीता महापात्रा, सीमा विश्वास या सोनाली शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीमा विश्वास। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना हाथ रिकॉर्ड यानी रोकड़ शेष और कुछ परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बना के रखे। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे SLR कहा जाता है, CBR कहा जाता है, CLR कहा जाता है या SBR कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है SLR, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है किसमें समाविष्ट है? यानी द सब्जेक्ट ऑन विच बोथ ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट और आर जो है कंटेंट इन।
तो राज्य सूची, समवर्ती सूची, अविष्ट सूची या फिर संघ सूची। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 2। ये जो है समवर्ती सूची का हिस्सा है। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। और बात करें भारतीय संविधान में, तो भाग 11 में दी गई समवर्ती सूची या सूची 3 में 52 मदों पर एक सूची समाविष्ट है और उसमें जो है 47 मद शामिल है। यह सूची केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य संबंधों से संबंध है और इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है कौन सा अनुच्छेद जो है निलंबित नहीं होगा? आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 17। तो ये जो आर्टिकल 21 है ये आपका निलंबित नहीं किया जा सकता आपका नेशनल इमरजेंसी में भी। तो ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर कंटेंट इन, यानी भारतीय नागरिक के मूल अधिकार किसमें समाविष्ट हैं? संविधान का भाग 4 में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान का भाग 8 में, संविधान का भाग 3 में। तो अगर यहाँ पे बात करें तो भाग 3 में जो है ये समाविष्ट है, यानी भारतीय संविधान भाग 3 में समाविष्ट मौलिक अधिकारों का एक चार्टर है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 आर्टिकल्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। सभी मौलिक अधिकार यह संकेत देते हैं कि बिना किसी जाति, लिंग, धार्मिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पादप हरे होते हैं, यानी प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? ये क्लोरोफिल के कारण जो है ये ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के ही साथ और किस भारतीय व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है। उनके साथ और किनका होता है? तो उनके साथ होता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। किनका होता है? रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है यहाँ जन्मदिन होता है। तो 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिस्ट्रल एक शीतल पवन है जो यहाँ की घाटी से चलती है, यानी मिस्ट्रल इज अ कोल्ड विंड विच ब्लोज डाउन टू द विले ऑफ रोन, सिएन, बोल्गा या राइन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका रोन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हैं? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वो आपके थे महावीर। 3rd आपके करेक्ट हो जाएंगे। और 24वें भी थे ये और अंतिम तीर्थकर भी थे, यही थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ब्राज़ील के सवाना घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो सवाना घास स्थलों को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के कैंपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंपोस कहा जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। भारत के समुद्र के ऊपर क्रिकेट का सर्वोच्च मैदान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है चेल में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बैटरी के द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो बैटरी की अगर बात करें तो ये इसमें जो है एक बैटरी के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक इज यूज फॉर मेकिंग विनेगर,
विनेगर को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो विनेगर को इस्तेमाल जो है एसिटिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड। ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर जाते हैं। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए जो इस्तेमाल शॉर्टकट की किया जाता है वो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GPRS का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे है GRPS का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछ दिया है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों आपका जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। LED का पूर्ण रूप क्या है? यानी LED का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है। तो LED का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, दैट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कोबेल ब्लैंक पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। तो कोबेल जो है आपका किस पीढ़ी का जो है प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है? फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड का, फोर्थ का या थर्ड का? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका ये जो है थर्ड जनरेशन का जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लैंक एक एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है। तो कौन जो है एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है? स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर? तो इसका अगर बात करें तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड यानी मेलिशियस कोड या सॉफ्टवेयर है जो वैध दिखता है लेकिन आपके कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकता है, यानी कंट्रोल कर लेगा। वो क्या है? मालवेयर है, फ्रीवेयर है, हॉर्जन हॉर्स है या फिर एडवेयर है? तो ये कंट्रोल कर लेगा आपका ट्रोजन हॉर्स, यानी ऑप्शन जो है सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लूप्रिंट ऑप्शन यानी प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर जाने के लिए MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अगर क्रम पूछ लिया है तो क्रम इसका जो सही है होगा वो ऑफिस बटन, फिर आता है आपका प्रिंटर प्रीव्यू, फिर आता है प्रिंट, यानी ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर संयुक्त राज्य अमेरिका से है? यानी USA से कौन सा जो है सुपर कंप्यूटर है? तो रॉन्टेयर है, समिट है, सियरा है या उपरोक्त सभी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी है। ये सारे जो आपके सुपर कंप्यूटर जो हैं जो है अमेरिका से है, USA से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का सबसे धीमा प्रकार यानी स्लो टाइप है? डायल अप, सैटेलाइट, केबल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन? तो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा? तो यहाँ से करेक्ट अगर ऑप्शन की बात करें तो आपका ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था दैट इज़ डायल अप जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? तो ब्लूटूथ का आविष्कार यहाँ से पूछ लिया है, तो यहाँ पे जाफ हार्टसन ने जो है आपका ब्लूटूथ का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब झारखंड GK से संबंधित क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। किस वर्ष एक सनद द्वारा सरायकेला को करदाता रियासत के रूप में संपुष्टि की गई? तो ये आपका की गई थी 1899 को। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे कथन स्टेटमेंट जो दिया है इस पे आपको विचार करना है और सही जो है कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है।
फर्स्ट जो है आपका, पोरघाट राजा की कुल देवी पोरी देवी की चुराई गई मूर्ति को सरायकेला शासक अभिराम सिंह ने खरीदा था। पोरघाट राजा समझता था कि मूर्ति चोरी हो जाने से वह निसंतान था। वर्ष 837 में अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर उन्हें पोरघाट नरेश की प्रभुसत्ता बनने और कर देने के लिए विवश किया। मेजर मैकडोनाल्ड ने सरायकेला के कुंवर अजमर सिंह को मूर्ति पोरघाट राजा को वापस लौटाने के लिए विवश किया। तो बताइए इसमें से कौन कौन से कथन जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो आपका स्टेटमेंट 1 था और 2 था ये दोनों करेक्ट हैं, बाकी सी और डी जो है यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट होगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2005 में पहली बार संथाली भाषा में रचित पुस्तक भावना को साहित्य अकादमिक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भावना के रचनाकार कौन हैं? तो भावना के जो रचनाकार थे वो थे आपके जादूमणि बेसरा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH बोम्बास तथा NK बोस की पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान कब प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका प्रकाशित हुआ था 1902 में, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मानसिक यातना से उबरने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने छोटा नागपुर के किस स्थान पर रहकर स्वास्थ्य लाभ लिया? तो वो जगह था धनबाद, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1923 और 29 के दौरान सिंहभूम क्षेत्र के विषय में क्या सही है? तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट चुनना है। तो इसमें अगर बात करें तो आपका वर्ष 1924 में सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर ना देने का आंदोलन चलाया और आंदोलन के नेता विष्णु मुनहारी मानहुरी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये सही है। CF एंड्रूज के आग्रह पर अगस्त 1925 ईस्वी में गांधी जी जमशेदपुर आए, ये भी कथन स्टेटमेंट सही है। देन जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को 5000 रुपये देशबंधु स्मृति कोष के लिए दिए गए थे, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से सभी जो है सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को होते ही रांची में से किसे जो है 10 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया? तो वो थे आपके नारायण चंद्र लाहिरी, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से नेता को सिंहभूम से सजा प्राप्त हुई थी? तो कौन से नेता को जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है सजा प्राप्त हुई थी? तो देख सकते हैं ऑप्शन ए है आपका बिशुन राह महिरी, हाजी अब्दुल्ला, ए और बी दोनों, या नारायण चंद्र लाहिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिशुन राम महिरी और हाजी अब्दुल्ला, इन दोनों को जो है सजा दी गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के बारे में निम्न कथनों में से गलत कथन का पहचान करें, यानी यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट का चुनाव करना है। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बिहार के ऐतिहासिक घटनाओं पर केंद्रित चित्रावली भी प्रतिनिधियों के बीच वितरित की गई, जिसका चित्रण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नियंत्रण में किया गया था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी जो है चित्रकन ईरी प्रसाद वर्मा ने किया, ये सही था। स्वागत समिति की ओर से बिहार की प्राचीन गरिमा पर केंद्रित एक स्मारक प्रतिनिधियों के बीच वितरित की गई, जिसका संपादन जयचंद्र विद्यालंकर ने किया था, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट था। तो गलत स्टेटमेंट चुनाव करना था, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 2 अगस्त 1857 के रांची में हुए विद्रोह में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र शाही ने, जगमोहन पांडे ने, पांडे गणपत राय ने, या ठाकुर विश्वनाथ शाही ने? तो ये जो है यहाँ पे पूछा था आपका रांची से, तो रांची से ठाकुर विश्वनाथ शाही ने जो है नेतृत्व किया था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है, यानी कौन सी नदी जो है झारखंड की नहीं है उसका पहचान करना है। ऑप्शन है आपका दामोदर, दक्षिणी कोयल, बराकर और फल्गु। तो बताइए इसमें से कौन सी नदी जो है झारखंड की नहीं है। तो झारखंड की नदी फल्गु जो है नहीं आती है, बाकी दामोदर, दक्षिणी कोयल, बराकर ये सभी झारखंड की नदियां हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा। पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तो पलामू जिला में जो है कौन सी तेल बीज जो है अधिकतम मात्रा में उत्पादित होता है, तो वो आपका होता है तिल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। मोहाटाड भेड़िया अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अभयारण्य जो है आपका भेड़िया के लिए जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संचरित अरण्य क्षेत्र है। तो ये आपका हो जाएगा सारंडा। सारंडा जो वन है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सुनुआ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो सुनुआ जलप्रपात की अगर बात करें तो ये आपका जो है रांची जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। तो वो जगह है आपका रांची। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है आपका वनांचल के रूप में। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। तो ये आपका किया गया है घाटशिला में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देश का पहला स्वदेशी इस्पात षड्यंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात षड्यंत्र कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका स्थित है बोकारो जिला में। कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को लगभग ब्लैंक प्रमुख क्षेत्र में बांटा जा सकता है। तो इसको जो है 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो ये था दोस्तों प्रैक्टिस सेट। आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो जो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।